सीजेपी अभी भी इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है और कांग्रेस, आप लोगों के रुख में भी कुछ परिवर्तन आ गया है? आप भी कह रहे हैं भाई चर्चा और कठोर बिल काफी है, इस्तीफा नहीं चाहिए? पिनाक जी, मैं आपके सब कैन यू हियर मी? यस एब्सोल्युटली आई कैन। मैं आपके सवाल का जवाब बिल्कुल दूंगा, लेकिन अश्नवी वैष्णव जी की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और आपके जैसे किसी एक पत्रकार ने उनसे पूछा पेपर लीक के बारे में, तो वो हंसने लगे, हा 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 हा, और बोले आज कोई पेपर लीक नहीं हो रहा है। ये आपके अभी चैनल से देखा मैंने। तो दो चीजें हैं, एक तो ये है कि शायद अश्नवी वैष्णव जी को पता नहीं कि उत्तराखंड से कल ही खबर आई है कि वहां भी 2 पेपर लीक हो गए। तो ऐसे हा 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 करके हंसना प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने गंभीर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कितनी सीरियस और सिंसियर है, ये अभी 5 मिनट पहले आपने देखा। दूसरी बात, अभी भाजपा प्रवक्ता अराजक तत्व की बात कर रहे थे। अराजक तत्व तो इनके मंत्री जो छात्र और नौजवान वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, 22 जुलाई 2025, पेज नंबर 5 ऑन द राइट हैंड साइड। ये इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि स्टेट हायर एजुकेशन मिनिस्टर योगेंद्र उपाध्याय, शिक्षा मंत्री, हायर एजुकेशन मिनिस्टर, ऑन ट्यूसडे टर्म्ड द सीजेपीज एजिटेशन एट दिल्ली जंतर मंतर अ प्रोटेस्ट बाय ट्रेटर्स। तो एक तरफ तो अराजक तत्व इनके प्रवक्ता बता रहे हैं कि कांग्रेस है, दूसरी तरफ इनके हायर एजुकेशन मिनिस्टर ट्रेटर्स बता रहे हैं वहां पर जो छात्र और नौजवान बैठे हुए हैं। दूसरी बात, नाटक और नौटंकी की बात इन्होंने कही। 2 साल पहले एक नौटंकी संसद में भी हुई थी, देखिएगा इसको। ठीक है, आप बता सकते हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं ढंग से, आप बता सकते हैं, आप बोल दीजिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं, मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए, नंबर आ जाए। आदरणीय, बिल्कुल बिल्कुल, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं संसद में खड़े होकर के कि मैं देश के नौजवानों को और छात्रों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि पेपर लीक को लेकर के यह सरकार बहुत ज्यादा संवेदनशील है, या कुछ ऐसा शब्द उन्होंने यूज किया। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, संसद में खड़े होकर के 2 साल पहले जब आपने झूठ बोला और आपकी सरकार अगर इतनी संवेदनशील थी तो जाइए उन 22 बच्चों के मां बाप से पूछिए जिनकी हत्या सिस्टम ने कर दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सिस्टम ने जिन बच्चों की हत्या की, जाइए आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके मां बाप से पूछिए और उनको बताइए कि आप कितने संवेदनशील हैं। मैं नॉर्मली इतना ज्यादा वो नहीं होता हूं पिनाक जी, लेकिन ये मसला इस देश के छात्रों और नौजवानों का है। नहीं तो यही तो पूछ रही हूँ कि ये मसला शांत कैसे करेंगे? अराजक तत्व इन्होंने कांग्रेस को कहा, आपको तो विपक्ष में रखा है, आपकी पार्टी को पूरा सम्मान दिया है, क्योंकि खबरें कि आपकी पार्टी जो है अड़ी हुई नहीं है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर। अखिलेश जी मान गए, वो कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं, चर्चा हो जाए, कठोर बिल आ जाए और मुआवजा मिल जाए। स्टैंड तो क्लियर कर दीजिए। भाड़ में गया मेरा सम्मान, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, इस देश के छात्रों और नौजवानों का भविष्य चाहिए। ठीक है, उन 22 बच्चों के साथ और उनके परिवार वालों के साथ इंसाफ चाहिए। छोटा सा जवाब दे नहीं के शर्मा जी, हंसिए मत, अभी वैष्णव जी की हंसी से काफी आहत हो गए, गुस्से में हैं, कह रहे मजाक मत बनाइए। देखिए हंसिए नहीं, मामला संवेदनशील है, हंसी से नाराज हो जाएंगे। और मुझे फराज किदवई की एक्टिंग पर हंसी आ रही है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली है, मुझे इन पर हंसी आ रही है। ठीक है, इनकी नौटंकी पर हंसी आ रही है। ये टीवी में बैठ के जो बनने की कोशिश कर नौटंकियां बंद मैं जवाब देता हूं सर। इस देश के नौजवानों ने देख लिया है कि कितने बड़े नौटंकीबाज हैं आप लोग। ठीक है, मैं आपको जवाब देने दूंगी, जरा बाकियों को भी चर्चा में, विवेक जी भी आए हुए हैं, श्वेता प्रिया भी आई हुई है, उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। बहस देर से शुरू हुई है तो वक्त थोड़ा कम है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। 30 सेकंड चलिए ठीक है, आप ले लीजिए। हाँ, मैं 30 सेकंड में मैं जवाब दे देता हूं। ठीक है, ये फराज किदवई की नौटंकी निकाल दूं ना, ये नौटंकीबाज फराज किदवई जो बैठे हैं, मैं इनको तो बता दूं इनकी हकीकत। यहां पर ये बन रहा है कि मेरे को गुस्सा नहीं आता, मेरे को नहीं आता।
संसद से ये नौटंकीबाज यहाँ पर बैठ के ज्ञान दे रहा है देश को। अरे जब निहत्थे लोगों को गोली चलवाते हो, वो परिवार नहीं है, वो उसका परिवार नहीं है। ये नौटंकी गुंडे और बवालियों की पार्टी बैठकर यहाँ पर हमें ज्ञान दे रही है। ये हत्यारे ज्ञान देंगे। यहाँ पर सरयू नदी पे पूरा पानी लाइन कर दिया है। ये जनता को टीवी को कैसे फेस कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म नहीं है। सर इतिहास के पन्नों से बाहर आते हैं सर, क्योंकि बात जो है इस वक्त देश का युवा सड़कों पर है। आप उसे अपने अपने चश्मे से देख सकते हैं। उसमें हो सकता है कि कुछ अराजक तत्व, शरारती तत्व भी शामिल हो सकता है उसमें राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हों, लेकिन इसमें भी कोई दोहराई नहीं है कि देश का युवा सड़कों पर आया है। और इसीलिए आधी रात को प्रधानमंत्री जो हैं वो इन युवाओं से संवाद साधने की कोशिश करते हैं, कड़े बिल लाने की बात करते हैं और सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर जाते हैं। तो मामला तो गंभीर है।